अच्छा, जब आप क्विक बुक सेटअप कर लेंगे तो आपके पास उसके बाद ये स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपसे पूछेगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस। बेसिकली आपने यहाँ पर एक नई कंपनी को क्रिएट करना है। तो ये आप पढ़ें अच्छी तरीके से। समथिंग लिटिल लेट्स गो टू नो व्हाट you need so that we can tailor things to fit you. You can change your info anytime in settings. That means कि QuickBooks will help you to set up your company accurately. तो हम डायरेक्टली अपनी कंपनी की असाइनमेंट करके देखते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे आपको थियोरेटिकल नॉलेज से इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जितनी आपको प्रैक्टिकल से अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब ये सिनेरियो है जैन ट्रेडर्स का। जैन ट्रेडर्स एक बिज़नेस है जो कि कार पार्ट्स में डील करता है। मतलब कि वो ट्रेडिंग बिजनेस है, सिंपल। कार पार्ट्स बाय करता है और कार पार्ट्स ही सेल करता है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बिजनेस है। अब ये बिज़नेस पहले चल रहा था, हो सकता है मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा हो ये, या फिर एक्सेल पे काम कर रहा हो। लेकिन जिस तरह से कंपनी का काम बढ़ता है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। उसको एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है। तो उसने ये फ़ील किया कि यार हमारी जो रिपोर्ट्स हैं या तो निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर वो प्रॉपरली निकलती नहीं है, मैनेज नहीं होती, और हर चीज़ का हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे। तो दे डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन क्विक बुक्स। बट शिफ्ट होने के साथ ही उनका ये कंसर्न है कि क्या हमें, अगर बिलफर्स कंपनी 10 साल से पहले चल रही थी, तो क्या वो सारे अकाउंट शिफ्ट करेगी, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल। तो उसका आंसर क्या है कि हम उस क्लाइंट को ही कहेंगे कि आप अपना जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वो मैनुअली क्लोज करें, उसका ट्रायल बैलेंस निकालें एज अ क्लोजिंग। उसके लिए आप उसको अकाउंटेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वो किसी एक्सटर्नल अकाउंटेंट की मदद से ये काम कर सकता है। फाइनल बैलेंसेस पे वो पहुंच के आपको देगा, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप उस कंपनी की, या पूरे अकाउंट्स हैंडलिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस क्लोजिंग ट्रायल को एज एन ओपनिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे और वहाँ से बैलेंसेस आगे लेके चलेंगे। दैट मीन्स कि जब आप सॉफ्टवेयर शिफ्ट करते हैं तो उसमें असूल ही ये होता है कि लास्ट ईयर जो है उसको मैनुअली क्लोज करते हैं आप, और ये निकाल लेते हैं कि टोटल रिसीवेबल्स, पैसे लेने वाले कितने, पैसे देने वाले कितने, स्टॉक हमारा किस पोजीशन पे खड़ा था जहाँ से हमने आगे कंटिन्यू ऑनलाइन पे करना है, क्विक बुक्स ऑनलाइन पे, लैंड एंड बिल्डिंग्स कितनी थी, डेप्रिसिएशन अभी तक कितनी चार्ज हो चुकी है, ये सारे बैलेंसेस। फिर इंडिविजुअल कस्टमर्स की डिटेल आ जाती है, वेंडर्स की आ जाती है, ये सारी ओपनिंग पोजीशन होती है। तो ये हमें बनानी पड़ेगी। अच्छा, बैक टू आवर कंपनी क्रिएशन ऑन क्विक बुक्स ऑनलाइन। नेचर हमने बिजनेस की समझ ली, तो हम सिंपल जैन ट्रेडर्स नाम रखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है। इसका डिफरेंस जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सिंपल रखते हैं, सोल ट्रेडर बिजनेस है, सिंगल ओनर है और ट्रेडिंग बिजनेस है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन बिजनेस। अब आप उसको कह सकते हैं, जैसे हमने सिनेरियो लिया कि 5 to 9 ईयर्स बिलफर्स कंपनी को ऑलरेडी हो चुके हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट योर बिजनेस डज। अब इसमें बहुत एरियाज़ इन्होंने दिए हुए। इस एरियाज़ का देने का मकसद क्या होता है कि जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करेगा कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स और लेजर्स पहले से वो आपको क्रिएट करके दे देगा बेसिकली। तो इसमें देखें हर बिजनेस से रिलेटेड है, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, रिटेल ट्रेड एंड ई कॉमर्स, होलसेल ट्रेड और अदर। हम इसको रिटेल ट्रेड एंड ई कॉमर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, क्योंकि नॉन फूड है ना, तो हम कर सकते हैं। What would you like to do in QuickBooks? This is just to get you started. You can always do more later. मतलब आप यहाँ पर मार्क करते जाएंगे कि आपने क्या क्या करना है। अगर आप कोई चीज़ मार्क अनफॉर्चुनेटली नहीं करते और आपको वो लेटर ऑन फील होता है कि आपको चाहिए, तो QuickBooks के हर वर्जन में पूरी कस्टमाइजेशन अंदर से करने की ऑप्शन होती है। हम अभी फ़िलहाल हर चीज़ पे मार्क कर देते हैं और ऑल सेट पे क्लिक कर देते हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो इमीडिएटली वो आपकी एक नई कंपनी बना देगा। अच्छा, कंपनी क्रिएट होने के थोड़ी देर बाद आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी और यहाँ पर लिखा होगा दिस 30-second टूर विल हेल्प यू टू गेट डाउन टू योर बिजनेस ऑन क्विक बुक्स। लेट्स गो अगर हम करते हैं तो वो आपको हर चीज़ के इंडिविजुअल एरियाज़ के बारे में गाइड करेगा। कि गेट हेल्प से आप कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, इसके कुछ
आर्टिकल से हेल्प ले सकते हैं और किसी क्विक बुक्स एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से क्या होगा, न्यू से, कि अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई जॉब्स करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू से स्टार्ट करें। तो ये इनिशियल थोड़ी सी गाइडेंस दे दी। अच्छा, अब जैसी कंपनी सेटअप होती है सबसे पहले आपके पास ये खूबसूरत डैशबोर्ड आता है। बेसिकली डैशबोर्ड रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन हर सॉफ्टवेयर की बैकबोन बनती जा रही है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है इन ग्राफिकल फॉर्म। तो मैनेजमेंट जो है वो इमीडिएटली इस परफॉर्मेंस को देख के डिसीजंस लेती है। विद इन सेकेंड्स ज़ाहिर है आप इसका डेटा पढ़ सकते हैं थ्रू चार्ट्स। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड स्पेशली इन क्विक बुक्स इट इज़ डिज़ाइंड वेरी ब्यूटिफुली। अब कंपनी को स्टार्ट करने के बाद हम बेसिक इसके एरियाज़ को एक दफ़ा देख लेते हैं। डैशबोर्ड तो हमने देख लिया। अच्छा, बैंकिंग के एरिया में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से कनेक्ट करके तमाम ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसी तरीके से अपलोड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप एक्सेल से और इस तरह से, ताकि आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेल्स का एरिया। सेल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी कस्टमर हैंडलिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैंडलिंग और जो भी इन्वॉइसिंग से रिलेटेड आपका होगा वो सब कुछ यहाँ पर होगा। एक्सपेंसेस जो भी आप परचेजेस करते हैं, जो भी आप सप्लायर्स के रिकॉर्ड रखते हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पर मैनेज होगा। एम्प्लॉयज़ हैं, फिर रिपोर्टिंग, जो आप एंट्रीज़ करेंगे उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टैक्स हैंडलिंग यहाँ पर होगी, और अकाउंटिंग में आप बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, जो कि हमारा मेन स्टेप होगा जब हम जैन ट्रेडर्स की असाइनमेंट करेंगे। तो ये हमने थोड़ी सी इंटरफेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली। अब हम जो भी काम करेंगे वो एग्जैक्टली असाइनमेंट के मुताबिक होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।